नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग को आज मैं झारखंड CGL का पेपर 2 का हिंदी के लैंग्वेज पेपर का मैं शिवांगन पब्लिकेशन का मॉडल सेट संख्या 9 करवा रहा हूं। इस वीडियो में 9, 10, 11 और 12 मॉडल्स प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल, स्वयंभू ने किस भाषा में रचना की? तो वो की अपभ्रंश में। यूनानी शब्द मिथास का अर्थ क्या है? तो वो है मुंह से निकला, मुंह से निकला। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है? ऋग्वेद में। मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? इस किस कारक का चिन्ह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकरण। जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है? तो जो। धातु में ना जोड़ने से क्या बनता है? तो वो बनता है समान क्रिया। 7 नंबर, प्रगतिवादी साहित्य में निहित है। तो ये सभी आंसर सही है। प्रगतिवादी साहित्य में मार्क्सवादी दर्शन, भावबोध और सामाजिक चेतना है। प्रगतिवादी के मार्क्सवाद समान रूसी पश्चिमी दर्शन है, साम्यवाद और कम्युनिज्म का। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है इंग्लैंड में। कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। भारतीय में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का प्रयास किया है। तो वो किया है उपरोक्त सभी, यानी मूलकराज आनंद, हिरेन मुखर्जी और सज्जाद जहीर। मूलकराज आनंद, सज्जाद जहीर और हिरेन मुखर्जी। अगला सवाल, कह रहा भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की शाखा कब खुली? तो वो खुला है 1936 ईस्वी में। भारत में कहाँ और किसने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो वो किया प्रेमचंद। लखनऊ। प्रमुख प्रगतिवाद कवि में नहीं है। तो वो कौन नहीं है? तो भारत भूषण अग्रवाल नहीं है। बाकी त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल ये सब हैं। केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन और त्रिलोचन हैं। प्रगतिवादी समीक्षक हैं। तो वो क्या है समीक्षक? रामविलास शर्मा है। भावों, विचारों, संवेदनाओं के आदान प्रदान का क्या नाम है? तो वो है संप्रेषण। फिल्म, वीडियो, इंटरनेट, टीवी, रेडियो संप्रेषण के कैसे रूप हैं? तो वो हैं जनसंचार माध्यम। वाचन कितने प्रकार का होता है? तो वो होता है दो। 18 नंबर, पत्रकारिता का मूल उद्देश्य अधोलिखित में कौन सा है? तो वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। 19 का, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है 343। राजभाषा विभाग स्वतंत्र रूप से किस सन में कार्य करने लगा? तो वो है 1975। 21 नंबर क्वेश्चन, क वर्ग का उच्चारण स्थान है? तो वो है कंठ। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है? तो वो है वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। वह पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो वो है मूर्धा। यह वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। निम्न में कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक्य है? तो वो है य। कि इस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। तो वो होती है दोहा छंद में। अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है? तो वो है दोहा छंद। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें कहते हैं अल्पप्राण व्यंजन। आयोगवाहक उच्चारण स्थान है? तो वो है कंठ। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो वो है चतुर। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो वो विशेषणों की संख्या जो है ये है 4 विशेषण है। कितना विशेषण? 4 विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? तो वो है क्रोधी। निम्नलिखित शब्दों में कौन विशेषण नहीं है? तो
लापता, लाडला और लजीला ये विशेषण है, बाकी लांछन विशेषण नहीं है, लजीला विशेषण है। इंद्रिय का विशेषण शब्द है तो वो है इंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय। यह गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो वो बता रहा है गाय की। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो वो है भय। तीसरा शब्द कौन सा विशेषण है? तीसरा, ये जो तीसरा शब्द है वो कौन सा विशेषण है? तो क्रमवाचक विशेषण। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो वो बनेगा आर्ष। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो वो है गुणवाचक। अधोलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है तो वो है दघीची, दघीची। अधोलिखित में बर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है तो वो है आधात्य में, आधात में। निम्नलिखित में से किस शब्द की बर्तनी अशुद्ध है? तो वो है अनाधिकार, अनाधिकार। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है तो वो है कुमुदनी, कुमुदनी। किस शब्द की बर्तनी शुद्ध है? तो वो है अत्यधिक। पीपर पात सरिस मंडोला इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वो है उपमा अलंकार। उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो वो होता है अपिहुति अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वो होता है विभावना अलंकार। व्योम का समानार्थी शब्द है तो वो है अंबर, अंबर। ओजस्वी का विलोमार्थी शब्द क्या है? तो निस्तेज है। आंधी के आम मुहावरे का क्या अर्थ है? तो वो है सस्ती वस्तु, सस्ती वस्तु। मुंह पर रख देना मुहावरे का अर्थ है सामने कह देना। किसी वर्ग का प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? तो अनुनासिक। चूहा का पर्यायवाची क्या है? तो वो है मूषक, मूषक। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि स्मरण का विलोमार्थी शब्द क्या है? तो वो है विस्मरण। अतिक्रमण में उपसर्ग कौन सा है? तो वो है अति। कौन सा छंद दोहा और रोला छंदों से को मिलाकर बनता है? तो वो है कुंडलियाँ, कुंडलियाँ, कुंडलियाँ। लावनियों, ठुमरियों आदि को किस प्रकार के काव्य में रखेंगे? तो एकार्थ काव्य में रखेंगे। बादल को घिरते देखा है कविता किनकी है? तो वो है नागार्जुना की, नागार्जुन की। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतियों की अभिव्यक्ति होने लगी तो उसे हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह परिभाषा किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का। नीरजा, यामा, दीपशिखा, सांध्य गीत किसकी रचनाएं हैं? तो वो है महादेवी वर्मा की। हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, राय गया प्रसाद शुक्ल किस युग के कवि माने जाते हैं? तो द्विवेदी युग के, द्विवेदी युग के। राष्ट्रीय बीना तथा त्रिशूल तरंग किसकी रचनाएं हैं? तो गया प्रसाद शुक्ल। स्नेहिका 67। बासव दत्ता, युगधारा तथा कुणाल किसकी रचनाएं हैं? तो वो हैं सोहनलाल द्विवेदी। अपने बारे में बसंत का अग्रदूत किस कवि ने कहा था? तो वो कहा था निराला। प्रसाद ने अपने किस काव्य का प्रणयन शब्द दर्शन के आधार पर किया है? तो वो है कामायनी, कामायनी। अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिसिज्म से कौन सा युग प्रभावित है? तो वो है भारतेंदु युग। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहने वाले विद्वान हैं तो वो हैं डॉक्टर नागेंद्र। पेशोला की प्रतिध्वनि किसकी प्रसिद्ध छायावादी कविता है? तब वो है प्रसाद। महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? तब वो है दीपशिखा। प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो ये कवि वचन सुधा प्रयाग ये असंगत है। बाकी भारत मित्र कलकत्ता, भारत मित्र कलकत्ता, हिंदी प्रदीप प्रयाग, हिंदी प्रदीप प्रयाग, उदंत मार्तंड कलकत्ता,
उदंत मार्तंड कलकत्ता। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा वितरण सही नहीं है? तो ये डी ऑप्शन गलत है। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया, तो ये गलत है। बाकी सी बी ए सही है। वे साहित्यानुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे, तो ये सही है। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की, ये भी सही है। उनका साहित्य का कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था, ये भी सही है। निम्नलिखित में भारतेंदु को मौलिक नाट्य कृति नहीं है, तो वो है कर्पूर मंजरी। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, तो परीक्षा गुरु। यदि आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह स्थापना किसकी है? तो यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए? तो पदावली। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? तो रामचंद्र शुक्ल का मत है। कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो विषाद योग। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदू काव्यधारा के प्रथम सृष्टि थे। यह कथन किसका है? तो वो है राहुल सांकृत्यायन का। भाषा भूषण के रचनाकार हैं, तब वो हैं जसवंत सिंह। छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है, उक्त कथन किसका है? तब वो है डॉक्टर नागेंद्र का। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तब वो कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विज्ञान गीता के रचनाकार हैं, तब वो हैं केशव दास। कवित विवेक एक नाही मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। यह विनियोक्ति किस कवि की है? तो वो है तुलसीदास। भक्तमाल नाभादस कृत के टीकाकार हैं, तो वो कौन है? प्रियदास। राम भक्ति काव्यधारा से संबंध कवि नहीं है, तो वो है गदाधर भट्ट। हिंदी का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? तब वो माना जाता है 1000 ईस्वी। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? तो वो है ब्रजभाषा। ताजिकिस्तान में कौन सी हिंदी बोली जाती है? तो वो बोली जाती है ब्रजभाषा। भारत के बाहर सबसे ज़्यादा अवधि कहाँ बोली जाती है? तो वो बोली जाती है फिजी में। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तब वो है 4। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो सरफुद्दीन के जफरनामा में। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर खरे। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो वो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को। अब प्रैक्टिस सेट संख्या 10 की तरफ बढ़ेंगे और 10 में हम लोग देखते हैं कि कितना होगा। कबीर पाठ के आधार पर रहट किसके माध्यम से भारत आई? तो वो आई पर्सिया से अरबों के। कबीर ईश्वर संबंधी विषय की अभिव्यक्ति निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो वह है पद। कबीरदास किसके पुजारी थे? तो वो थे प्रेम के। कबीर पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कबीर सबसे ऊंचा स्थान देते हैं डैश, तब वो देते हैं प्रभु। फिर भ्रमर गीत पाठ में पथिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो श्री कृष्ण और उद्धव के लिए। भ्रमर गीत किस प्रकार का काव्य है? तो वो है विप्रलम्ब श्रृंगार। भ्रमर गीत के 38वें पद में मनियारे शब्द से गोपियों ने किसकी तुलना की है? तो वो किया है कृष्ण। भ्रमर गीत विचारवाद पर कैसी विजय का काव्य है? तो वो है
अनुभूतिवाद का तुलसीदास के अनुसार रामचरितमानस का सुंदरतम सोपान निम्न में से कौन सा है? तो वो है अयोध्या कांड। किस कांड को कवि ने आदि से अंत तक केवल करुण रस के अविराम प्रवाह को बढ़ाया है? तो वो बढ़ाया है अयोध्या कांड। उत्तरकांड के प्रस्तुति परक छंदों में किस रस का पूर्ण परिपाक मिलता है? तो वो मिलता है शांत रस। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर निम्न में से कौन सा कथा काव्य के दो भेद हैं? तो वो भेद हैं खंडकाव्य और महाकाव्य। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर कैसी भाषाओं में लघुतर काव्य कथाओं की एक निश्चित परंपरा मिलती है? तो वो है अंग्रेजी और यूरोप। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर राम किसके प्रतीक हैं? तो वो प्रतीक हैं धर्म के। निम्न में किसे नील कमलाक्ष कहते हैं? तो वो कहते हैं राम को। सरोज स्मृति पाठ में निराला का जीवन संघर्ष डैश व्यथा से उपजा है? तो वो उपजा है बाल सलजनय से। कामायनी पाठ के आधार पर मनु में भी कोई भाव ठोस आकार नहीं ले पाया है, क्योंकि उसको जीवन रहस्यमय बना हुआ है। कामायनी पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये चिंता भी डैश से कम नहीं है, ईश्वर से कम नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कामायनी कविता में अतीत और वर्तमान के प्रति ही चिंता नहीं है, लेकिन भविष्य के प्रति भी आशंका है? तो वो है मनु। दिनकर मूलतः कैसे कवि हैं? तो वो हैं भाव प्रेमी। कुरुक्षेत्र के चिंतन पर दूसरा प्रभाव के रूप में किसका दर्शन होता है? तो वो होता है तिलक। कुरुक्षेत्र काव्य के आधार पर दिनकर ने किसकी मन स्थिति के अनुसार सरल और जटिल बिंबों की रचना की है? तो वो है धर्मराज और भीष्म। कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर कवि का शंकाकुल हृदय और मस्तिष्क किसके माध्यम से व्यक्त हुआ है? तब वो हुआ है युधिष्ठिर और भीष्म। भारत दुर्दशा किस तरह की रचना कोटि में गिना जाने वाला नाटक है? तब वो है मिश्रित। भारत दुर्दशा में कूप थय का मित्र और पथ का शत्रु कौन है? तो वो है रोग। भारत दुर्दशा के किताब खाने वाले अंक में कवि नामक पात्र से संवाद में किसे समेटा गया है? तो वो समेटा गया है जनश्रुति। स्कंदगुप्त पाठ के आधार पर सर्वनाग था? तो वो था प्रहरी। स्कंदगुप्त कथा वस्तु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3। यानी स्कंदगुप्त ने हुनों के पहले से हमलों से राज्य की रक्षा की। कुमारगुप्त विलासी जीवन व्यतीत करता है। और तीसरा, देवसेना स्कंदगुप्त को अकर्मण्य नहीं बनने देना चाहती है। 29 नंबर क्वेश्चन। आषाढ़ का महीना उत्तर भारत में ऋतु होता है। कौन सा ऋतु होता है दोस्तों? तो ये आप लोग को पता होगा, वर्षा ऋतु होता है। आत्म प्रवंचना का अर्थ क्या होता है? अपने आप को धोखा देना। नाटक आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका किनसे क्षमा चाहती है? तो वो क्षमा चाहती है प्रिय गुमंजरी से। आषाढ़ का एक दिन में ग्राम के चारों ओर देखकर कौन उत्साहित होता है? तो वो है विलोम। गोदान पाठ के प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी में किस विषय के प्रोफेसर थे? तो वो प्रोफेसर थे दर्शन शास्त्र के। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। गोदान पाठ के आधार पर बताएं कि उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो भोला के द्वारा कहा गया है। गोदान उपन्यास के आधार पर प्रोफेसर मेहता को किसके साथ सहानुभूति है? तब वो सहानुभूति है किसानों और मजदूरों का। गोदान के पात्रों के संभाषण में किसका प्रचुर प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ लक्षणा का। मैला आंचल कैसा उपन्यास है? तो वो उपन्यास है आंचलिक का। मैला आंचल पाठ के आधार पर रामदास को निम्न में से किसका टीका मिल सकता है? तो वो मिल सकता है महंती का। मैला आंचल पाठ के आधार पर मेरीगंज गांव पिछड़ी जाति के रूप में कितने वर्गों में विभाजित है? तो वो है 2। मैला आंचल के कथा संसार का समय कितने वर्षों का है? तो वो है
3 शौक श्रृंगार की भी उम्र होती है, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो वो ली गई है ज्योति। चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता, यह कथन सुभागी कहानी से ली गई है। इस कथन का वक्ता कौन है? तो वो है सुभागी। अलगी ओझा कहानी के आधार पर पन्ना रामू की क्या थी? तो वो थी काकी। काकी माँ कहानी के आधार पर करुणा का पुत्र प्रकाश भिखारनी को भीख में क्या देता है? तो वो देता है भूसा। मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा, यह पंक्ति में किस कहानी से ली गई है? तो वो लिया गया है घास वाली से। मानसरोवर के अलगोजा पाठ में पन्ना किसकी पत्नी थी? तो वो पत्नी थी भोला महतो की। चिंतामणि पाठ के आधार पर भाव या मनोविकार शीर्षक निबंध में लेखक ने किस द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ माना जाता है? तो वो माना जाता है अनुभूति के। चिंतामणि पाठ के लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है, वो है इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं होगा आंसर इसका। तो चिंतामणि पाठ के आधार पर यह वह व्यवस्था या वृत्ति जिससे लोक में मंगल का विधान होता है, अभ्युदय की सिद्धि होती है, क्या कहलाती है? तो वो धर्म कहलाती है। 50 शेरों में दोहराए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो रदीफ। हिंदी का संबंध किससे है? तो वो है शौरसेनी अपभ्रंश से। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तब वो है दूसरा स्थान है। बांगरू बोली की लिपि है, तो बांगरू बोली की लिपि क्या है? तो देवनागरी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बुंदेली भाषा का नहीं है? तो वो है मिथिला। बुंदेली भाषा नहीं है, बाकी झांसी, ग्वालियर और छतरपुर है बुंदेली भाषा। अपभ्रंश की महत्वपूर्ण रचनाएं है विद्यापति कृतिलता। कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम क्या है? तो वो है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम और वासना। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सारथ्य है? तो वो है तुलसीदास और सरोज स्मृति। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो वो प्रतीक है काम। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? तो वो हैं निराला के पुत्री। निराला की प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो वो है अनामिका। अनामिका। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तब वो कहा जाता है महादेवी वर्मा। इनमें से कौन छायावादी नहीं है? तब वो रामधारी सिंह दिनकर छायावादी नहीं है, बाकी जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावादी कवि हैं। 63 का देखिए, प्रकृति के सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? तो वो है नाद सौंदर्य से। कविता क्या है निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तब वो हुआ था सरस्वती। हमारी हिंदी को कामधेनु बनाना है, यह कथन किसका है? तो चंद्रबली पांडे। मेरा आग्रह पूर्वक कथन है कि अपनी सारी मानसिक शक्ति हिंदी के अध्ययन में लगावें, यह कथन किसका है? तो वो है विनोबा भावे। पदध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो वो है ओष्ठ। वर्णों में संधि हो जाने से रचना होता है, तो वो होता है नई ध्वनि का। री ध्वनि है, तो री ध्वनि है मूर्धन्य। मूर्धन। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से किस भाषा को हिंदी की जगह पर राजभाषा बनाया गया है? तो फारसी। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली है? तो 14 सितंबर 1949। प्रयोगवाद का समय काल क्या है? तो वो है 1943 से 1953 ईस्वी तक। इनमें से कौन तार सप्तक के कवि हैं? तो वो हैं धर्मवीर भारती। प्रयोगवादी कविता के पुरोधा कौन हैं? तो वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध और सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे। हिंदी साहित्य का पितामह किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है सरहपा को। द्विवेदी युग के कविता को क्या कहा जाता है?
तब वो कहा जाता है इति वृत्तात्मक कविता। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो है पृथ्वीराज रासो। होरी की ज़मीन कितनी थी? तो वो जो ज़मीन थी 5 बीघा। होरी के बेटे का क्या नाम था? तो वो था गोबर। गोदान की स्त्री पात्र कौन नहीं है? तो वो बेला स्त्री पात्र नहीं है, बाकी झुनिया पुनिया नोहरी था। गोदान की मुख्य समस्या क्या है? तो वो है किसान की समस्या। गोदान का प्रकाशन वर्ष है तो 1936 में। 1936 में। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो वो हैं अ और अह। मैला आंचल कौन सी विधा है? तो वो है उपन्यास। मैला आंचल का कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? तो वो है सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी। 87 हो गया। अब 88 रुपये को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। मैला आंचल में यह कथन किसका है? तो वो है महंत सेवादास। मैला आंचल के लिए रेणु जी को कौन सा अवार्ड मिला था? तो वो मिला था पद्मश्री। रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? तो वो किया था ऋषि वाल्मीकि ने। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहाँ किया था? तो वो किया था अयोध्या। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत बैरागी दल का गठन किसने किया था? तो वो किया है रामानंद ने। 93 नंबर क्वेश्चन रामचरितमानस के अनुसार मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? तो वो है भक्ति। हनुमान जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो वो मिलती है निष्काम भक्ति। भक्ति। कामायनी में श्रद्धा को किस किस नाम से उल्लेखित है? तो वो है सभी। कामायनी हृदय की प्रतीक कामगोत्राजा। कामगोत्राजा। 96 नंबर क्वेश्चन संस्कृति जल निधि तीर इस कथन में कौन सा अलंकार है? तो वो अलंकार है रूपक अलंकार। कामायनी फैटेंसी क्या है? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मुक्ति बोध का है। विद्यापति की पदावली में किसका वर्णन किया गया है? तब वो किया गया है राधा कृष्ण की लीलाओं का। राधा कृष्ण की लीलाओं का। इनमें से कौन दूसरे सप्तक के कवि नहीं हैं? तब वो नहीं है बच्चन सिंह नहीं है, बाकी हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती हैं। विश्व का पहला लेखक संगठन है जिसके समान प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है। तो सोवियत लेखक संघ। सोवियत लेखक संघ। तो ये इस तरीके से आपको 10 नंबर प्रैक्टिस सेट भी खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर प्रैक्टिस सेट की तरफ। कह रहा है कि स्वयंभू ने किस भाषा में रचना की? तो वो अपभ्रंश भाषा में रचना की। यूनानी शब्द मिथास का अर्थ क्या है? तो वो है मुंह से निकलना। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। चौथा मछली पानी में रहती है इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो वो चिन्ह है अधिकरण का जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है? तो वो है जो। जो। धातु में ना जोड़ने से क्या बनता है? समान क्रिया बनता है। मिस पाल कहाँ की निवासी थी? तो वो थी कुल्लू की। कुल्लू। कुल्लू मनाली। फिर मिस पाल किस विभाग में कार्य करती थी? सूचना। ध्रुव स्वामिनी नाटक में गौण पात्र है? तो वो है शक्राज। शक्राज। ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी कौन थी? तो वो थी चंद्रगुप्त की बहन, रामगुप्त की बहन। ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस राजवंश की कथा का वर्णन किया गया है? तो वो किया गया है गुप्त वंश का। गुप्त वंश। आधे अधूरे किस प्रकार का नाटक है? तो वो है चरित्र प्रधान। मोहन राकेश का पूरा नाम क्या है? तो वो है मदन गोपाल राकेश। आधे अधूरे नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो वो हैं 3। भावों, विचारों, संवेदनाओं के आदान प्रदान का क्या नाम है? तो वो है संप्रेषण। फिल्म, वीडियो, इंटरनेट, टीवी, रेडियो संप्रेषण के कैसे रूप हैं? तो वो हैं जनसंचार माध्यम। वाचन कितने प्रकार का होता है? तो वो है 2। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य अधोलिखित में से कौन सा है? तो वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 343 में है। 20 नंबर राजभाषा विभाग स्वतंत्र रूप से किस सन में कार्य करने लगा? तो वो है 1975।
1975। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर कह रहा है का वर्ण का उच्चारण स्थान है, तब वो है कंठ। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है, तब वो है वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। तो 23 नंबर का देखिए, टा वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। या वर्ण का उच्चारण स्थान है तो तालु। निम्न में कौन सा वर्ण तालब और नासिक के है, तो वो है या। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है, तब वो है 1741। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन सा एक नहीं है, तो अज्ञेय नहीं है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो है 16 मात्राएं होती है। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 3। दोहे और रोले के क्रम से मिलने पर कौन सा छंद बनता है, तब वो बनता है कुंडलिया। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, तब वो है चतुर। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं, तब वो हैं 4 विशेषण हैं। 33 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, तब वो है क्रोधी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण नहीं है, तब वो लांछन नहीं है, बाकी लजीला, लाडला और लापता है। इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो इंद्रिय। यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो वो बता रहा है गाय की। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो भय नहीं है। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है, तो 38 का क्रमवाचक विशेषण। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो अर्थ से। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, तो वो है गुणवाचक विशेषण है। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो वो है दधीची। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, तो वो है आध्यात्म। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो वो है अनाधिकार। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो वो है कुमुदनी। किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है, तो वो है अत्यधिक। पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो वो है उपमा अलंकार। उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं रूपक अलंकार। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। विश्व का पहला लेखक संगठन है जिसके समान व गतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है, तो सोवियत लेखक संघ। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तब वो होता है विभावना अलंकार। व्योम का समानार्थी शब्द है, तब वो है अंबर। ओजस्वी का विलोमार्थी शब्द कौन सा है, तब वो है वामन का सी निस्तेज। आंधी के आम मुहावरे का क्या अर्थ है, तो वो है सस्ती वस्तु। मुंह पर रख देना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो सामने कह देना। ठाकुर का कुआं किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो वो है मानसरोवर भागवत। चूहा का पर्यायवाची क्या है, तो वो है मूषक। स्मरण का विलोमार्थी शब्द क्या है, तो वो है विस्मरण। अतिक्रमण में उपसर्ग कौन सा है, तो वो है अति। कौन सा छंद दोहा और रोला छंदों को मिलाकर बनता है, तो वो है कुंडलियाँ। लावनियों ठुमरियों आदि को किस प्रकार के काव्य में रखेंगे, तो वो है एकार्थ काव्य। मानस के हंस किसकी जीवनी है, तो वो है तुलसीदास। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतियों की अभिव्यक्ति होने लगी तो उसे हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। यह परिभाषा किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की है। निर्जा, यामा, दीपशिखा, सांध्य गीत किसकी रचनाएं हैं, तो वो रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल किस युग के कवि माने जाते हैं, तब वो माने जाते हैं द्विवेदी युग के। राष्ट्रीय बीना तथा त्रिशूल तरंग किसकी रचनाएं हैं, तो वो रचनाएं हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। 67 नंबर बासव दत्ता युग धारा तथा कुणाल किसकी रचनाएं हैं, तो वो है सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं हैं। अपने बारे में बसंत का अग्रदूत किस कवि ने कहा था, तो वो कहा था निराला ने।
प्रसाद ने अपने किस काव्य का प्रणयन शैव दर्शन के आधार पर किया है? तो वो किया है कामायनी। अंग्रेजी साहित्य में के रोमांटिसिज्म से कौन सा युग प्रभावित है? तो वो है छायावाद। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहने वाले विद्वान हैं, तो वो हैं डॉक्टर नागेंद्र। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो किया था राजा राम मोहन राय ने। महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? तो वो दीपशिखा नहीं है। प्रकाशन की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो वो है कवि वाचन सुधा प्रयाग, ये गलत है। बाकी भारत मित्र कलकत्ता, हिंदी प्रदीप प्रयाग, उदंत मार्तंड कलकत्ता। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो ये डी ऑप्शन सही नहीं है। इसका ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन फिर भी देखिए। वह साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे, ये सही है। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीज समाज की स्थापना की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, तो ये सही है। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने प्राचीन को पूर्ण उपेक्षा कर नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया, ये गलत है। निम्नलिखित में भारतेंदु को मौलिक नाट्यकृति नहीं है, तब वो नहीं कौन है? तो कर्पूर मंजरी। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी पहला मौलिक उपन्यास है, तब वो है परीक्षा गुरु। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह स्थापना किसकी है? तो यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए? तो पदावली। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल का मत है। कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो वो विषाद योग नहीं है। बाकी आलोक पर्व, कुटज और कल्पलता ये है। अपभ्रंश की कवियों को स्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है, यही कवि हिंदू काव्यधारा के प्रथम स्पष्टता थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन राहुल सांकृत्यायन का है। भाषा भूषण के रचनाकार हैं, तो वो हैं जसवंत सिंह। छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है, उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन है डॉक्टर नागेंद्र। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो वो कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु की रचना है? तो वो है कवि वचन सुधा। नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष है, तो वो है 1933। नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार की कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक। जोखू किस कहानी का पात्र है? ठाकुर का कुआं। हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? तब वो माना जाता है 1000 ईस्वी। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? तो वो है भोजपुरी। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? तो वो है ब्रज भाषा। ताजिकिस्तान में कौन सी हिंदी बोली जाती है? तो वो बोली जाती है ब्रज भाषा। भारत के बाहर सबसे ज़्यादा अवधी कहाँ बोली जाती है? तो वो बोली जाती है फिजी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो वो था उदंत मार्तंड। राजस्थानी हिंदी को कितनी बोलियां हैं? तो वो है 4। कितनी बोलियां हैं? 4। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ हुआ? तो वो हुआ सफरुद्दीन के जफरनामा में। राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर खरे। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल सेट का। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो वो शामिल किया गया है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इस तरीके से मॉडल सेट संख्या 11 भी खत्म। अब चालू करते हैं मॉडल सेट संख्या 12 में कह रहा है कि ठाकुर का कुआं किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? तो वो है जातिवाद। मधुआ कहानी में मधुआ शराबी के यहाँ क्या ओढ़कर सोया था? तो वो सोया था बड़ा पुराना कोट। राग दरबारी उपन्यास में कौन 10वीं कक्षा में 3 साल से पढ़ रहा था? तो वो है रूपन। श्लेष अलंकार होता है, शब्दालंकार होता है।
अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो वो है मात्रिक छंद है। मैला आंचल उपन्यास में नींद में किसकी नाक बहुत तेज बोलती है? तो वो बोलता है विश्वनाथ प्रसाद। मैला आंचल उपन्यास में किसने कहा था यह डॉक्टर नहीं जिन्न है? तो वो कहा था कमली। दोहा छंद के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो वो होती है 13 मात्राएं होती है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद में। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो अंतराक्षरी ये शुद्ध है, बाकी सारा का सारा गलत लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? तो विदुषी शुद्ध है। 13 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो वो है निरपराध है। गोदान उपन्यास में झुनिया थी, तो वो थी उपरोक्त सभी, यानी भोला की पुत्री, होरी की बहू, गोबर की पत्नी। गोबर की पत्नी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है उज्ज्वल, यह शुद्ध है। बाकी सब बाढ़मय, वैमनस्य, उत्कर्ष इस प्रकार से लिखा जाता है तो शुद्ध होता है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण अगर कोई पूछे तो बता दीजिए कि लाखों, ये लाखों है जो विशेषण है। 17 नंबर क्वेश्चन चलिए। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं? तो इस वाक्य में 4 विशेष्य हैं। गोदान उपन्यास में होरी की पुत्री थी, तो होरी की पुत्री रूपा और सोना थी। गोदान उपन्यास के अनुसार होरी किस गांव का था? तो होरी बेल्लारी गांव का था। नई समीक्षा के जनक थे, नई समीक्षा के जनक थे इलियट। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो वरदान नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं उसका उल्लेख कीजिए। तो उसका उल्लेख है मानस। मानस। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो अगर विशेषण का प्रयोग पूछे तो वह लड़का फूल देकर चला गया, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। समुद्री सांप में घातक है परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में 3 विशेषण हैं और एक विशेष्य है। किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? तो अनुनासिक हो जाता है। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो वो हैं छात्र ज्ञान, छात्र ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ वर्ण का उदाहरण है? तो वो है दंत तलब व। हिंदी में किन 2 वर्णों के द्युस्पष्ट या मूर्धन्य दो उच्चारण होते हैं? तो वो होते हैं अड़ा और ढा। हलंत शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है विराम के लिए, विराम के लिए। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? तो वो है ट। ट। व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो वो है ख। निम्नलिखित में ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो वो ट, ओष्ठ नहीं है। 34 उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तो वो है कंठ। हिंदी वर्णमाला के आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो वो हैं आ और आह। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो वो है डी। पुनः सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो वो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में नासिक व्यंजन कौन सा है? निम्न में नासिक व्यंजन यह है। निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो वो है का और खा, का और खा। 40 का स्वरों को किस अन्य एक नाम से भी जाना जाता है? तो ए हल, हल। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो वो हैं खा और घा। 42 नंबर क्वेश्चन। स्थान के आधार पर बताइए कि कौन से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो वो हैं अड़ा और ढा, अड़ा और ढा, ढा। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो वो है खा और गा। हिंदी वर्णमाला के में मूल स्वर कितने हैं? तो वो हैं 4। वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर जो हैं ए और औ हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं? तो वो हैं छात्र ज्ञान। निम्न में से बोध वर्ण कौन है? तो हा है। 48 निम्न में कोमल तालब ध्वनियाँ कौन सी है? तो वो है 48 का आंसर चा छा जा झा, चा छा जा झा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है? तो वो हैं का और गा। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो का और सा हलंत। जयशंकर प्रसाद ने ब्रज भाषा में कौन सी रचना
की थी? तो वो किया था चित्रधारा। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस कृति के लिए कहा जाता है? तो झरना के लिए। जब कड़ी मारे पड़ी दिल हिल गया, यह किसकी प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां हैं? तो वो है निराला की पहली कविता जूही की कली कब प्रकाशित हुई? तो वो हुआ 1916 में। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निराला का तुलसीदास किस विधा में रचित काव्य है? तो वो है खंड काव्य। मैंने में शैली अपनाई, शैलीगत आंतरिक स्पर्श करने वाली यह उद्घोषणा किसकी है? तो यह उद्घोषणा निराला की है। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो वो है रूठी रानी नहीं है। अनामिका किसकी रचना है? तो अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठा निराला का है। इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा पंत की नहीं है? तो करुणालय। ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो कंठ तलव्य कहलाते हैं। उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 61। गद्य शिक्षण से शब्द भंडार तथा डैश वृद्धि होती है? तो वो होती है विज्ञान से। गद्य शिक्षण के मुख्य प्रकार हैं, तो वो हैं चार। गद्य कौशल में डैश नितांत आवश्यक है? तो वो है लेखन। निराला की व्यंग प्रधान कविता है? तो वो है कुकुरमुत्ता। शुद्ध शब्द उच्चारण का विकास डैश शिक्षण से किया जाता है? तब वो किया जाता है गद्य। मिस पाल ने रंजीत के लिए बिस्तर बिछाई थी? तब वो बिस्तर बिछाई थी बरामदा में। खने खने नैन कौन अनुसराई किस कवि की पंक्ति है? तो वो है विद्यापति। इनमें से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो वो है नरोत्तम दास। बांग्ला में सबसे प्रसिद्ध रामायण कौन सी है? तो वो है कृतिवास रामायण। जानकी विजय के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं बलदेव दास। अधोलिखित में से कौन से कवि रीतिबद्ध नहीं है? तो वो है द्विजदेव। घनानंद किस काल के कवि थे? तो वो थे रीतियुग के। 73 रीतिकाल भक्ति काल के दीप की लौ का कज्जल है, यह कथन किस साहित्यकार का है? तो वो है नामवर सिंह। कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? तो वो है सेनापति। बिहारी लाल का जन्म किस सन में हुआ था? तो ये सन हुआ था 1595 में। रघुनाथ अलंकार किसकी रचना है? तो वो है सेवादास की। इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है? तो पद्माभरण नहीं है। भाषा योग विष्ट की रचयिता कौन हैं? तब वो हैं राम प्रसाद निरंजनी। नए जमाने की मुकड़ी के लेखक कौन हैं? तो वो हैं भारतेंदु। नाटक जारी है के रचनाकार कौन हैं? तो लीलाधर जगुड़ी। निबंध बिखराव युक्त चिंतन किसका कथन है? तो वो है मानतेन का। रामायण का समय मणिकर्णिका आदि भारतेंदु के निबंधों का विषय क्या है? तो वह है पुरातत्व। शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद का पहला निबंध कौन सा है? तो वो है राजा भोज का सपना। परीक्षा गुरु उपन्यास कब लिखा गया? तो वो लिखा गया है 1882 में। अमृत और विष के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं अमृतलाल नागर। सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है महीप सिंह को। नई कहानी का प्रारंभ किसकी कहानियों से माना जाता है? तो निर्मल वर्मा। मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो वो है अधिकरण का। जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है? तो वो है सी। जो धातु में ना जोड़ने से क्या बनता है? सामान्य क्रिया। भावों विचारों संवेदनाओं के आदान प्रदान का क्या नाम है? तो वो नाम है संप्रेषण। क्या नाम है? संप्रेषण। फिल्म वीडियो इंटरनेट टीवी रेडियो संप्रेषण के कैसे रूप हैं? तो वो हैं जनसंचार माध्यम। वाचन कितने प्रकार का होता है? तो 2। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य अधोलिखित में से कौन सा है? तो वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343। हिंदी साहित्य में भारतेंदु काल माना जाता है? तो वो है 1869 से 1900। भारतेंदु के अनुसार भारत दूरदर्शन नाटक में भारत दूरदेव की सेना में कौन शामिल था? तो वो है उपरोक्त सभी। फूट डाह लोभ भय उपेक्षा स्वार्थपरता पक्षपात हठ और शोक। 98 नंबर। भारत दूरदर्शन नाटक में अमूर्त पात्र है? तो वो है उपरोक्त सभी। निर्लजता भारत आशा निर्लजता। ध्रुव स्वामिनी नाटक में चंद्रगुप्त किससे प्रेम करता है? तो वो प्रेम करता है ध्रुव स्वामिनी से। नाटक आधे अधूरे की शुरुआत किस पात्र के
पटिए से होती है तो वो होता है बी, काले सूट वाले आदमी से, काले सूट वाले आदमी से। तो इस तरीके से दोस्तों अब आप लोग को ये भी प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। तो इस वीडियो में आप लोग को 9, 10, 11, 12 प्रैक्टिस सेट खत्म कर दिए गए हैं। अब अगले वाले सेट में आपको 13, 14, 15 और 16 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। तो अब आप लोग से लेते हैं विदा। उससे पहले कि आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।